यूपी के मुरादाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और गौ तस्करों के गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में दो गौ तस्करों के पैर में लगी गोली, 2 तस्कर फरार हुए। यूपी के आगरा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने यात्रियों से बड़े टेंपो को चपेट में लेकर भारी टक्कर मारी। टेंपो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, सवार 9 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पुलिस पहुंची। देश की आजादी के लिए जंग लड़ने वालों में मुरादाबाद के मजीजुद्दीन उर्फ मज्जू खां का नाम हमेशा याद किया जाएगा। देश की आजादी में इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें बेहद दर्दनाक मौत दी थी। इतिहास के जानकार प्रवक्ता मुशाहिद हुसैन का कहना है कि आजादी की जंग के दौरान 14 अप्रैल 1855 तक मुरादाबाद में हंगामा खत्म हो गया था। इस बीच 25 अप्रैल को जालिम अंग्रेज जनरल जॉनसन गौरी फौज और सिख रेजिमेंट के साथ मुरादाबाद पहुंचा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मज़ार पर एक चादर पोशी होती है। लोग आते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन के लोग होते हैं, मुरादाबाद की आवाम भी होती है, और जो भी शख्सियतें हैं वो सब मुरादाबाद आती हैं, उनको खराज अकीदत पेश करती हैं। तो नवाब मज्जू खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को 18 मई 1857 को मुरादाबाद से मार मार के भगाया था, और उसके बाद वो उनको बहादुर शाह जफर ने मुरादाबाद की नाजिम की उपाधि दी उन्हें। वो मुरादाबाद के नवाब घोषित हुए, और 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह मुरादाबाद आए और फिर जब वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने और रामपुर नवाब ने मिलकर मुरादाबाद पर हमला कर दिया। और नवाब मज्जू खां एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद है और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसके लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बाकायदा अपनी फ़ौज तैयार करी और रामगंगा किनारे अंग्रेज़ों की फ़ौज से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। जिसके बाद नवाब मज्जू खां जब अपने हवेली पे थे, तो अंग्रेज़ कुछ 7 अंग्रेज़ सिपाही वहाँ पहुँचे। नवाब साहब ने 7 अंग्रेज़ सिपाहियों को तो अपने तहे टेक कर दिया, और उसके बाद और वहाँ सिपाही पहुँचे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने नवाब साहब को वहाँ गोली से शहीद कर दिया। नवाब साहब की जब शहादत हो गई तो उनकी लाश को वहीं पर उनके घर पर चूने की एक गड्ढा था, उसमें चूना का पानी पड़ा था, उसमें उनकी लाश को डाल दिया गया। जिसके बाद नवाब साहब की लाश को जब वो फूल गई तो हाथी के पाँव से बनवाकर, नवाब साहब के हाथी के पाँव से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया गया, और मुरादाबाद की आवाम को ये मैसेज दिया गया कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा उसका हशर यही करेंगे। और नवाब साहब को यहाँ गलशहीद स्थित फेंक दिया गया। यहाँ पे फिर बाबा गलशहीद ने उनको तदफीन की। जब अब उनका मज़ार भी है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी जो जावेद रशीद आमिर साहब ने बनाई थी, तो तब से वो इस पे काम कर रही है कमेटी, और सन 2000 के आसपास यहाँ पे मज़ार की चिन्हित किया गया और यहाँ मज़ार भी बनाया गया, और अब वहाँ सब लोग वहाँ आते हैं। बस हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अपनी जानों को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बान किया, आने वाली नस्लों को आज़ाद रखने के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने के लिए सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके नाम पर मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सूफी अम्बा प्रसाद, तो उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई पत्रकारिता का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अब मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो सरकार ने उसको पास भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नवाब मज्जू खां के नाम पर रखा जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को हम वो लोग हैं कि जो भूलते नहीं हैं, उन्हें याद रखते हैं। इमली का पेड़ भी है यहाँ पर, क्या था इसका? जब फिरोज शाह, जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे, मुरादाबाद आए थे, तो उनसे उनसे लोगों ने कस्में खाई थी, और उसमें 10,000 लोगों ने उसमें कस्में खाई थी, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कुरान और गीता पे कस्में खाई गई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आखिर दम तक लड़ेंगे।
लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया और नवाब साहब की शहादत हो गई, तो वो जो लिस्ट थी वो अंग्रेजों के हाथ लग गई और मुखबिरों ने ये काम किया, कुछ जमीनों के लिए, कुछ जायदादों के लिए, और एक एक करके उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको शहीद किया गया। तो गलशहीद का जो इलाका है, यहाँ सब पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ उसकी निशानियां यहाँ बाकी रह गई, जिसमें एक इमली का पेड़ भी है। वहां पर लोगों को लाकर शहीद किया जाता था और लाशों को उतारा नहीं जाता था, ताकि लोगों को हमेशा ये अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके साथ हम यही सलूक करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में मुठभेड़ में गौकशी के 4 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, एक आरोपी भागा, वहीं दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। जो सिविल लाइंस को कल सूचना थी कि 2 गाड़ियों पर एक छोटा हाथी है और एक बाइक पे 3 लोग हैं। ये अपराधी हैं और ये गौकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पे एसएचओ ने अपनी टीम लगाई और अगवानपुर चौकी क्षेत्र में इन दोनों गाड़ियों को स्पॉट किया गया। इन दोनों गाड़ियों का जब पुलिस टीम ने पीछा किया तो उसमें से जो बाइक सवार थे वो भाग गए, लेकिन जो छोटा हाथी था वो अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख, उसमें 2 व्यक्ति थे, वो दोनों उतर के वहाँ से भागे और पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो पुलिस के ऊपर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, दोनों घायल हुए। इसमें एक का नाम यामीन और दूसरे का नाम जिशान है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 19/20 को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के चिट्टा पुल के आसपास जो गोवंश के अवशेष पाए गए थे, ये घटना भी इन लोगों के द्वारा कारित की गई थी। इसके पश्चात जो बाइक पे 3 सवार थे उनके बारे में सूचना फ्लैश की गई। एसएचओ भोजपुर ने उनको अपने थाना क्षेत्र में रोका। उसमें से 2 व्यक्ति वहाँ जो बाइक पे थे उसमें वो भागे और एक व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा था जुनैद, वो वहीं पे मिल गया और बाकी जो मुर्शलीन और हसनैन थे ये भागे। इन्होंने भी पुलिस के ऊपर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें भी दोनों घायल हुए। इस प्रकार ये 5 जो मुलजिम थे जो पहले भी यहाँ वारदात कर चुके थे, ये 5 गिरफ्तार किए गए। 4 जो घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया और जो एक व्यक्ति था जो अभी वो पुलिस की हिरासत में है। इन लोगों के ऊपर पहले भी मुकदमे कायम हो चुके हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके पोजीशन से असलहे बरामद हुए हैं, दोनों गाड़ी बरामद हुई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंचायत भवन सभागार में आज जिला प्रशासन की तरफ से 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर शपथ दिलाई गई जो वह मताधिकार का प्रयोग पहली बार आने वाले चुनाव में मतदाता बनकर करेंगे। जो हमारा 25 जनवरी है, इसको मतदाता दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई थी। इसी में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए गए थे, लघु नाटिकाएं कराई गई थी, ताकि जो है जो हमारे बच्चे आए उनको मतदाता के बारे में जो है और उनको थोड़ा ज्ञान दिया जा सके, उनकी इसमें रुचि और बढ़ाई जा सके। इसी प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए। साथ साथ जिन बीएलओ के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और जो हमारे स्वीप आइकन्स है जिनके द्वारा निरंतर रूप से कार्य किए जा रहे हैं इलेक्शंस में, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित भी किया। मुरादाबाद जिले की पुलिस कप्तान सतपाल अंतिल के बेटे सारांश के जन्मदिन के उत्सव को दर्शाती है। ये कार्यक्रम पुलिस कर्मियों द्वारा भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें भंडारे का आयोजन भी शामिल था।